शेख चिली का नाम तो सबने सुना ही होगा। वो भूला भाला, नेक दिल मगर हद दर्जे का सादा मिजाज शख्स था, जिसकी हरकतें हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती थी। एक दिन उसके हमसायों ने बड़े ज़ौक़ व शौक से एक प्याले में सालन डालकर उसके घर भेजा। वो सालन शेख चिली ने पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस से भरे लहजे में उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, ये क्या चीज़ है? माँ ने मुख्तसर सा जवाब दिया, बेटा, इसे बढ़िया कहते हैं। शेख चिली ने प्याले में से एक गोल गोल तैरता हुआ टुकड़ा निकाला और फिर सवाल दोहराया, और ये जो अंदर तैर रहा है, ये क्या है? माँ मुस्कुराते हुए बोली, ये बड़ी है। शेख चिली ने जब वो खाना चखा तो खुशी से झूम उठा। उसे उस सालन का जायका इतना भाया कि उसमें खूब जी भरकर खाया और तारीफों के पल बांध दिए। वो बार बार कहता, अम्मी, ये तो बहुत मज़ेदार है, ऐसा सालन तो मैंने कभी नहीं खाया। अगले हफ्ते जैसे ही दोपहर का वक्त आया, शेख चिली ने जिद शुरू कर दी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं तो वही सालन खाऊंगा जो पिछली बार साथियों के घर से आया था। माँ ने थक कर जवाब दिया, बेटा, वो सालन बनाना आसान नहीं, इसमें बहुत मेहनत और वक्त लगता है। मेरे पास अब ना दाल पीसने की हिम्मत है और ना हाथों में वो ताकत बाकी है। मगर शेख चिली अपनी जिद पर कायम रहा। आखिरकार माँ ने तंग आकर कहा, अच्छा, अगर इतना ही शौक है तो बहू को लाने के बहाने अपने ससुराल चले जाओ, वहां जाकर अपनी फरमाइश पूरी कर लेना, यही तेरे नखरे उठाएंगे। यह सुनकर शेख चिली खुशी से उछल पड़ा। वो फौरन जाने की तैयारी करने लगा। जब तैयारी मुकम्मल हुई तो उसे ख्याल आया कि सालन का नाम कहीं भूल न जाए। चुनाचे उसने माँ से दोबारा पूछा, अम्मी, इस सालन का नाम क्या था? माँ ने फौरन कहा, बढ़िया कह देना या बड़ी कह देना, वो समझ जाएंगे। मगर चूंकि शेख चिली की याददाश्त मशहूर थी अपनी कमजोरी के लिए, उसने फौरन एक और सवाल कर दिया, अम्मी, अगर मैं वहां जाकर नाम भूल गया तो क्या होगा? कौन याद दिलाएगा? माँ ने हंसते हुए कहा, ऐसा कर, सारे रास्ते बढ़िया बढ़िया कहता चला जा तो कभी नहीं भूलेगा। ये मशवरा सुनकर शेख चिली रवाना हो गया। वो चलते हुए पूरे जोश से दोहराता जाता रहा, बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। इसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये अल्फाज आगे जाकर इसके लिए कितनी मुसीबत का सबब बनने वाले हैं। रास्ते में कुछ चिड़िया मार बैठी, जिन्होंने जाल लगाया हुआ था ताकि चिड़िया पकड़ सके। जब उन्होंने दूर से सुना कि कोई शख्स बुलंद आवाज में कह रहा है, बुढ़िया बुढ़िया, यानी घुस जाना, तो उन्होंने समझा कि उनकी चिड़िया जाल में फंस गई है। वो खुशी से जाल खींचने लगी, मगर जब देखा कि जाल खाली है तो वो गुस्से से सुर्ख पीले हो गए। उन्होंने समझा कि शेख चिली इनसे मजाक कर रहा है। गुस्से में आकर उन्होंने उसे खूब मारा पीटा। बेचारा शेख चिली रोते हुए बोला, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? चिड़िया मारने वालों ने गुस्से में कहा, तो जो कह रहा था, बुढ़िया बुढ़िया, हमें लगा कि तू हमारा मजाक उड़ा रहा है। शेख चिली ने सहमी हुई आवाज में पूछा, फिर मैं क्या कहूं? इनमें से एक बोला, जा, अब कहता जा, आते जाओ, पंचते जाते जाओ, इससे किसी को शक नहीं होगा। शेख चिली ने शुक्र अदा किया कि मार खाकर भी उसे नया सबक मिल गया। उसने अपने कपड़ों से मट्टी झाड़ी और फिर से सफर शुरू कर दिया। अब वो पूरे इत्मीनान से कहता जा रहा था, आते जाओ फंस जाते जाओ, आते जाओ फंस जाते जाओ। मगर उसे कहाँ मालूम था कि इस नए जुमले से भी आगे उसके लिए एक नई मुसीबत तैयार खड़ी है। रास्ते में कुछ चोर एक दरख्त के नीचे बैठे अपनी चोरी का माल जमीन में दफन कर रहे थे। जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो डर गए। उनके चेहरों पर घबराहट छा गई। उनमें से एक ने कहा, ये तो जरूर कोई सिपाही या सोनतरी है, हमें पकड़ने आ रहा है। देखो तो बार बार कह रहा है, आते जाओ फंस जाते जाओ, मतलब हम पकड़े गए। घबराहट में सब दरख्तों के पीछे छुप गए और देखने लगे कि कौन आ रहा है। जब उन्होंने देखा कि एक कमजोर सा भोला भाला शख्स अपनी ही धुन में बड़बड़ा रहा है, तो वो समझ गए कि ये कोई सिपाही नहीं बल्कि कोई नादान आदमी है। मगर फिर भी उन्होंने उसे पकड़ लिया और गुस्से से खूब मारा पीटा। बेचारा शेख चिली जमीन पर गिर गया और हाँफते हुए बोला, भाइयों, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? चोरों ने कहा, तो जो कह रहा था, आते जाओ फंस जाते जाओ, हमें लगा कि हमें पकड़वाने आया है। शेख चिली ने रोकर पूछा, फिर मैं क्या कहूं? एक चोर ने जवाब दिया,
तुम अब ये कहो, लाते जाओ दबाते जाओ, इससे किसी को शक नहीं होगा। शेख चली ने सांस लिया, उठा, अपने कपड़े झाड़े और आगे बढ़ गया। अब वो कहता जा रहा था, लाते जाओ दबाते जाओ, लाते जाओ दबाते जाओ। कुछ दूर गया तो सामने से एक जनाजा आता नजर आया। लोग गम से निढाल थे, हर चेहरे पर अफसुर्दगी और आंखों में आंसू थे। शेख चली की आवाज फजा में गूंजी, लाते जाओ दबाते जाओ, लाते जाओ दबाते जाओ। जनाजे वालों के दिलों में आग लग गई। उनके लिए ये अल्फाज दिल दुखाने वाले थे। सब ने गुस्से में आकर उसे घेर लिया और मारने लगे। एक बोला, हम अपने जवान बेटे का जनाजा ले जा रहे हैं और ये कह रहा है लाते जाओ दबाते जाओ, इसे शर्म नहीं आती। शेख चली रो कर बोला, अरे भाइयों, मैं तो बेकसूर हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही तुम क्यों मार रहे हो। एक बूढ़ ने रहम खाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें कहना ही है तो कहो, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे, ये बात ज्यादा मुनासिब है। शेख चली ने जल्दी से सर हिलाया और दोबारा अपनी राह पर चल निकला। अब वो दोहरा रहा था, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे। कुछ देर चलने के बाद उसे सामने एक बारात नजर आई। ढोल बज रहे थे, गाने गाए जा रहे थे और खुशी की महफल थी। शेख चली हस्बे आदत अपनी ही धुन में चलता जा रहा था और बुलंद आवाज में बोल रहा था, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे। बारातियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि ये शख्स तो हमारी खुशी के मौके पर बद्दुआ दे रहा है। गुस्से में आकर उन्होंने भी उसे खूब मारा। बेचारा शेख चली फिर जमीन पर गिर गया और रोकर बोला, मैंने अब क्या गलत कहा। एक बाराती बोला, हमारा शादी का मौका है और तू कहता है ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे, क्या तू हमें मनहूस समझता है। थक हार कर शेख चली ने पूछा, फिर मैं क्या कहूं। बारात ने चढ़कर कहा, कुछ ना कहो, चुपचाप चला जा। अब शेख चली के पास कहने को कुछ ना रहा। वो वाकई चुप हो गया, चुपचाप चलता रहा। मैं सोचता रहा, आखिर मेरा कसूर क्या है। मैं तो बस वही कहता हूं जो लोग खुद सिखाते हैं। शेख चली आखिरकार थका हारा, मार खाकर चुपचाप चलता हुआ अपने ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसके ससुराल वालों ने उसका भरपूर इस्तकबाल किया। ढोल बजने लगे, खुशी की लहर दौड़ गई कि दामाद साहब आए हैं। सब लोग उसकी आओ भगत में लग गए। किसी ने पानी पेश किया, किसी ने मुस्कुराकर सलाम किया और फिर दस्तरख्वान पर तरह तरह के खाने सजाए गए। सालन, चावल, कौरमा, मीठा, हर चीज खुशबू से महक रही थी। मगर शेख चली खामोश बैठा, सब कुछ देखता रहा, ना किसी खाने की तरफ हाथ बढ़ाया और ना किसी चीज को सूंघा। ससुराल वाले हैरान रह गए। सास ने पूछा, बेटा, खाना पसंद नहीं आया क्या। ससुर भी बोले, हमें बताओ क्या तुम्हें क्या खाना पसंद है, हम अभी बनवा देते हैं। मगर शेख चली ने इत्मीनान से जवाब दिया, हम तो वही खाना खाएंगे। सब लोग चौंक गए। उन्होंने हैरत से पूछा, कौन सा खाना। शेख चली ने दोबारा कहा, हम तो वही खाना खाएंगे। ससुराल वाले एक दूसरे का मन देखने लगे। किसी ने कहा, कौरमा। शेख चली ने कहा, नहीं, हम तो वही खाना खाएंगे। किसी ने कहा, पुलाव। शेख चली ने कहा, नहीं, हम तो वही खाना खाएंगे। कोई हलवे का नाम ले रहा था, कोई सालन का, मगर शेख चली का जवाब एक ही था, हम तो वही खाना खाएंगे। सब लोग थक गए और आखिरकार उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। रात गहरी हो गई थी, सब सो गए, मगर शेख चली का पेट खाली था। भूख ने उसे सताना शुरू कर दिया। आखिरकार वो दबे कदमों से उठा और आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने की तरफ गया। अंधेरे में हाथ मारकर उसने बर्तनों को टटोलना शुरू किया। शायद वो वही सालन ढूंढ ले जो उसने अपने घर में खाया था। अचानक उसके हाथ एक अंडे पर पड़े। वो अंडे को उलट पलट कर देखने लगा और दिल ही दिल में सोचा, शायद यही वो चीज है जो मैं ढूंढ रहा था। अभी वो असी सोच में था कि एक डब्बा नीचे गिरकर जोर से आवाज कर गया। घर वाले चौंक गए। उन्होंने समझा कि बिल्ली बावर्ची खाने में घुस आई है। सब भागे आए। शेख चली घबरा गया, उसे समझ ना आई कि अंडा कहाँ छुपा है। चुनांचे उसने जल्दी से अंडा मन्ना में रख लिया। जब सब अंदर आए तो देखा कि शेख चली का चेहरा फूला हुआ है,
गाल एक तरफ से उभरा हुआ। सास घबराकर बोली, हाय हाय, हमारे दामाद के मन्ना में तो फोड़ा निकल आया है, इसलिए तो बेचारा रात को खाना नहीं खा रहा था। सब घबरा गए और फौरन हकीम साहब को बुलाने दौड़ पड़े। आधी रात का वक्त था। हकीम साहब उठ रहे थे मगर मजबूरन आए। उन्होंने शेख चली को देखा, नब्ज चेक की और फिर गाल दबाया। शेख चली ने अंडे को दूसरी तरफ कर लिया। हकीम साहब ने हैरत से दूसरी तरफ दबाया तो उसने अंडा पहली तरफ सरका दिया। ये सिलसिला काफी देर चलता रहा। हकीम साहब हैरान होकर बोले, सुभान अल्लाह, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। जैसे ही शेख चली के कानों में बड़ी का लफ्ज पड़ा, उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे भूली हुई याद यकाएक वापस आ गई हो। वो फौरन उछल पड़ा, मुंह से अंडा निकाला और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, हम तो बड़ी खाना खाएंगे, हम तो बड़ी खाना खाएंगे। सब हंसने लगे। तब सबको पता चला कि वो बिया सालन मांग रहा था। यूं शेख चली की भूल खत्म हुई। सब खुश हुए और वो मजे से अपनी पसंदीदा बढ़िया खाने बैठ गया। शेख चली जब अपनी पसंदीदा बढ़िया खाने बैठा तो खुशी से उसका चेहरा चमक उठा। सास ने फौरन बावर्ची से कहा, बेटे के लिए बढ़िया बनाओ। कुछ ही देर में सालन आ गया। शेख चली ने नवाला लेते ही कहा, वाह, यही तो वो खाना है जिसके लिए मैं इतनी मार खाकर आया हूं। सब हंसने लगे। सास बोले, दामाद मियां, तुम्हारी जिद भी निराली है। शेख चिल्ली हंसते हुए बोला, अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है, आखिर बड़ी मुझे याद आ गई। ये कहकर वो जोर से कहकहा लगाकर हंसने लगा। खाना खाने के बाद सब लोग इसके इर्द गिर्द बैठ गए। ससर ने मोहब्बत से पूछा, बेटा, रास्ते में तुम्हें क्यों मार पड़ी? शेख चिल्ली ने हंसते हुए सारी कहानी सुनाई। कैसे बढ़िया कहते हुए चिड़िया मारों ने मारा, फिर चोरों, जनाजे वालों और बरातियों ने भी सब हंसी से लूटपट हो गए। शेख चिल्ली फौरन बोला, शायद बढ़िया खाने की कीमत मार ही है। सास ने निरमी से कहा, बेटा, तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी खूबी है। जब रात को सब सो गए तो शेख चिल्ली आसमान देखकर सोचने लगा, जिंदगी भी एक सफर की तरह है, कभी मार, कभी हंसी, मगर आखिर में हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। इसने दिल में सोचा कि अब वो कभी कोई लफ्ज भूलेगा नहीं, बल्कि हर बात याद रखेगा। मगर अगले ही लम्हे वो हंसने लगा और खुद से बोला, मैं और वो भी याद रखना ही नहीं। फिर सुकून से लेट गया, जैसे दुनिया की सारी फिक्रें खत्म हो गई हो। सुबह हुई। शेख चली ने घर वालों से इजाजत ली। सास ने उसके हाथ में एक मटका और एक छोटा सा बर्तन दिया जिसमें ताजा बढ़िया थी। वो फौरन बोली, ये अपने साथ ले जाओ, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर याद रखना, इस बार बढ़िया कहते हुए किसी के सामने मत कहना। सब ने हंसकर उसे रुखसत किया। शेख चली खुशी खुशी चल पड़ा। शेख चली बड़े फख्र से गांव में दाखिल हुआ। सर पर पगड़ी जरा टेढ़ी, हाथ में लाठी और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना ले आया हो। रास्ते में जो भी मिलता, शेख चली फौरन कहता, भाई, मैं तो ससुराल से हो आया हूं, बड़े रईस लोग हैं। गांव वालों ने पूछा, अच्छा शेख चली, कुछ तोहफा भी मिला या नहीं? शेख चली ने सीना फैलाकर कहा, तोहफा? अरे तोहफा तो इतना कीमती है कि मैं बता भी नहीं सकता। असल में सच ये था कि ससुराल वालों ने उसे सिर्फ एक खाली मटका देकर रुखसत किया था, ये कहकर के बेटा, इसमें दुआएं हैं, संभाल कर रखना। शेख चली मटके को बहुत कीमती समझकर घर ले आया। रात को मटका सामने रखकर बैठ गया और सोचने लगा, इस मटके में जरूर सोना, चांदी या कोई जादू होगा। अगर ये बक गया तो मैं अमीर बन जाऊंगा, फिर बड़ा घर बनाऊंगा, नौकर रखूंगा। ये सोचते सोचते शेख चली इतना खुश हुआ कि जोश में आकर लाठी से मटके की तरफ इशारा किया। लाठी लगी और मटका धड़ाम से टूट गया। मटके में से ना सोना निकला, ना चांदी, बस खाली हुआ। शेख चली कुछ लम्हे जमीन पर बैठा मटके के टुकड़े देखता रहा, फिर आह भरकर बोला, लगता है दुआएं भी टूट गई। मटका टूटने के बाद शेख चली ने खुद को बहुत समझदार साबित करने की कोशिश की। अगले दिन वो गांव की चौपाल में जा बैठा। लोग जमा थे, कोई खेतों की बात कर रहा था, कोई मौसम की। शेख चली ने मौका देखकर गला खंकारा और बोला, तुम लोग नहीं जानते, असल दौलत अक्ल में होती है। लोग हंस पड़े। एक ने छेड़ते हुए पूछ लिया,
वो अक्ल भी ससुराल से ही लाए थे या वो भी मटके में थी? शेख चिली जरा भी ना घबराया, फौरन बोला, अरे भाई, वो मटका तो आजमाइश थी। मैंने तो जानबूझकर तोड़ दिया था, देखना चाहता था किस्मत मेरा साथ देती है या नहीं। लोग दिल ही दिल में हंसे मगर चुप रहे। कुछ दिन बाद गांव में ऐलान हुआ कि बादशाह के आदमी आ रहे हैं। बादशाह ने कहा था कि जो शख्स कोई नई और अच्छी बात बताएगा उसे इनाम मिलेगा। शेख चिली के कान खड़े हो गए। उसने दिल में सोचा, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जब दरबार लगा तो एक एक करके लोग आगे गए। कोई अक्ल की बात करता, कोई तजर्बे की। आखिर में शेख चिली की बारी आई। वो बड़े एतमाद से बोला, जहां ख्वाब अक्ल से बड़े हो जाए वहां नुकसान यकीनी होता है। बादशाह चौंक गया, पूछा, ये बात तुमने कहां से सीखी? शेख चिली ने सच सच कह दिया, हजूर, एक खाली मटके से। दरबार में खामोशी छा गई। फिर बादशाह मुस्कुरा दिया और कहा, जो अपनी गलती से सीख ले वही असल अक्लमंद है। बादशाह ने शेख चिली को छोटा सा इनाम दिया और नसीहत की कि आगे बढ़ो मगर ख्वाबों के साथ अक्ल को भी रखो। उस दिन के बाद शेख चिली बदला बदला सा था। वो अब भी ख्वाब देखता था मगर पहले सोचता फिर बोलता। हालांकि गांव वाले आज भी हंसते हुए कहते थे, शेख चिली तो शेख चिली ही रहेगा। सबक, सिर्फ ख्वाब देखने और गलत फहमियों में जीने से कुछ हासिल नहीं होता। अक्ल और मेहनत दोनों जरूरी है।